नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जेडीए की फर्जीवाड़े की रिपोर्ट से जबलपुर से लेकर भोपाल तक जमकर हंगामा और हड़कंप मचा है, बमचक मची है। जो बल्लभ भवन है, सचिवालय, वहां से लेकर मंत्रालय तक मामला गूंज रहा है। जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं, वो भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जेडीए में जिस तरह का फर्जीवाड़े का खेल लगातार चल रहा है और उस पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं है, उससे हर बड़ा अफसर और इवन मंत्री भी चिंता में पड़ गए हैं। हमने जितने एपिसोड जेडीए के दिखाए, उस पर सभी बड़े अफसरों की और भोपाल की विशेष निगाहें हैं। नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव हैं इस डिपार्टमेंट के। उन्होंने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन तक पूरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। आज हमने डिविजनल कमिश्नर अभय वर्मा से इस मुद्दे पर चर्चा की। उनसे हमने जानना चाहा कि साहब इस जेडीए में एनओसी के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है। डिविजनल कमिश्नर बहुत गंभीर हुए और उन्होंने दो टूक शब्दों में यह कह दिया कि जो भी गोलमाल करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं और हम अपने स्तर पर जांच कराएंगे। ये चेतावनी अपने लहजे में उन्होंने दे दी। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि पूजा तिवारी संयुक्त कलेक्टर हैं, जिन्हें भू अर्जन अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश शासन ने जेडीए में पदस्थ किया है, लेकिन जरा देखिए उनके पास कितना काम है। उनके पास उतना काम है ही नहीं जितना एक भू अर्जन अधिकारी के पास होना चाहिए। और जेडीए के लोग ही ये बताते हैं कि साहब मेन काम तो अमित धुर्वे जी करते हैं, जो सीओ दीपक वैद्य के राइट हैंड है। पूरे मलाईदार काम इन्हीं के पास है, अमित धुर्वे जी के पास। पूजा तिवारी तो ऐसा लगता है जैसे नाम के लिए भू अर्जन अधिकारी बनके बैठी हो। संयुक्त कलेक्टर हैं, रेवेन्यू के अफसर हैं, लेकिन साहब दुर्भाग्य उनके पास उतना काम नहीं है जितना अमित धुर्वे जी संभाल रहे हैं। और अमित धुर्वे क्या है? अमित धुर्वे सब इंजीनियर है। जरा सोचिए, राजस्व के मामले में सब इंजीनियर पूरी बागडोर, पूरी कमान संभाल रहा है। सारे प्रॉपर्टी ब्रोकरों को, कारोबारियों को, प्रॉपर्टी के लेन देन कर्ताओं को अपने चैम्बर में बुलाना, उनसे बातचीत करना और फिर उसका निराकरण निकालना, यह काम चल रहा है। अमित धुर्वे सबसे व्यस्त है पूरे जेडीए में और भू अर्जन अधिकारी खाली बैठे हैं, उनके पास काम ही नहीं है वैसा काम जैसा काम होना चाहिए। जितने महत्वपूर्ण काम है और जो मलाईदार काम है वो इनके पास आ रहे हैं, अमित धुर्वे जी के पास। मैंने दो टूक सवाल पूछा डिविजनल कमिश्नर से, उसका भी उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया है। और फिर हमने उनसे यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर जेडीए में जो सीओ साहब हैं और अमित धुर्वे हैं, ये कई बार देर शाम के बाद भी ऑफिस खोलकर फाइलें देखते रहते हैं। ऑफिस खुला रहता है, सरकारी टाइम तो आप जानते हैं 5:30 बजे तक का है, शाम 5:30 बजे लॉक हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार 8-8, 9-9, 10-10 बजे रात तक ये जेडीए कार्यालय खुला देखा गया है। तो इस पर भी डिविजनल कमिश्नर जी ने अपना जवाब अपने शब्दों में दिया। हम आपको सुनवाते हैं उनका इंटरव्यू। एनओसी दे दी, जिसके बारे में इन्होंने खुद लिखा था रजिस्ट्री ऑफिस में कि ये जेडीए की संपत्ति है, इसकी एनओसी ना दी जाए, और इन्होंने गलत तरीके से जेडीए के सीओ अमित धुर्वे ने मिलकर एनओसी दे दी। क्या एक्शन होगा सर इसमें? और इसमें हम सक्षम अधिकारी से जांच करवाएंगे और जांच अगर पाया जाता है कि गलती हुई है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, जेडीए में संयुक्त कलेक्टर पूजा तिवारी आई हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, पूरा काम अमित धुर्वे को दिया जा रहा है, तो ये कहां तक जायज है सर? चलिए इस पार्ट को हम देखेंगे क्या मामला है। और जेडीए में पूरे समय सर दलालों का और रात तक ये ऑफिस खुला रहता है, सीओ और अमित धुर्वे की जोड़ी बैठी रहती है। चलिए हम जांच करवा लेंगे, इसकी भी जांच करवा लेंगे। ठीक है। डिविजनल कमिश्नर के इस इंटरव्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिविजनल कमिश्नर इस मामले में जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एनओसी की जो शिकायतें हैं और फर्जी एनओसी के नाम पर जो भी हो रहा है उसकी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा, इसकी भी शिकायतें बहुत हैं।
बहुत से आरोप हैं कि साहब एक ही व्यक्ति को दो दो बार मुआवजा दिया गया, ये भी शिकायतें पहुंची हैं। और सबसे अहम चीज यह है कि इस जेडीए में जो जमीन एक्वायर की जाती है वो कहीं और की होती है और मुआवजे में प्राइम लोकेशन के बेशकीमती प्लाट चीन कर दिए जाते हैं। और ऐसा हो रहा है, शहर के जो बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बिल्डर हैं, नामी लोग हैं, उनको इसी तरह से ओबलाइज किया जा रहा है कि जमीन कहीं उनकी अधिग्रहण की और मुआवजे में उनको प्राइम लोकेशन के प्लॉट दे दिए जाते हैं। बहुत सी शिकायतें हैं। तो इन सब बिंदुओं की जांच डिविजनल कमिश्नर करेंगे और उनका साफ कहना है कि हम इसमें कड़ा सा कड़ा एक्शन लेंगे और जो भी गोलमाल करने वाला है उसको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।